हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 11th के हैं और आप लोग क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर मंथ का। प्यारे बच्चे, तो आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के त्रैमासिक परीक्षा सितंबर महीना का ज्योग्राफी का परीक्षा यानी कि भूगोल का आप लोग को, जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, भूगोल का आप लोगों का यानी कि 20 सितंबर को सब लोगों का परीक्षा होने वाला है। प्यारे बच्चे, 20 सितंबर का आप लोगों का भूगोल का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे इस वीडियो में। साथ में आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे भी, और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करने के लिए हम सिखा देंगे इसी वीडियो में। तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। देखिए 323 सेट कोड है और प्यारे 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दे ताकि सभी स्टूडेंट देख सके। देखिए प्यारे बच्चे, आपको पता होगा कि इससे पहले 13 परीक्षा हुआ था क्लास 12th का, बिल्कुल उसी तरह से उसी पैटर्न पे एक तरह के 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। 40 बनाना था, टोटल 80 नंबर का ये एग्जाम, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव। और ध्यान से आपको बता दें कि पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए चैनल को और शेयर करना ना भूलेगा। शेयर जरूर से कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ये दोनों चीज़ कर लीजिएगा पहले, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाए। और सब्जेक्टिव भी इस चैनल पे अपलोडेड कर दिए हैं, सभी सब्जेक्ट का जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने दिया था? भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो दिया था यानी कि कहता है एरेटोस्टेनेज ने दिया था। बिल्कुल इसका सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है पूछा गया है, तो 2 नंबर का डी नंबर लगा लेने की जलवायु विज्ञान। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की कौन एक शाखा है? तो क्या है पता, 3 नंबर का, 3 का बिल्कुल डी नंबर लगाने की इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पारिस्थितिकी का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? 4 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगाने की भूगोल आकृति विज्ञान हो जाएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन भू संरचना विज्ञान से संबंधित नहीं है? भू संरचना विज्ञान से संबंधित नहीं है, तो 5 नंबर का बिल्कुल सी नंबर की प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में कहता है निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित किया? तो 6 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लेने के कहता है लेप्लास ने किया था, बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? 7 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को 7 का सीधे आप लोगों की बृहस्पति हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो 8 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगाने की पृथ्वी का है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर के डायनासोर निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? भूगर्भिक काल से जो बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेने की ज्यूरेसिक हो जाएगा, डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? भूकंपीय तरंग जो होते हैं बिल्कुल सी यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है? 11 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि भूकंप से संबंधित है। देखिए भूपृष्ठ का भूप्रवार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो 12 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को 12 का बी नंबर लगाने की मोहो और संगति हो जाएगा, बी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 13 नंबर का सीधे 13 नंबर का डी नंबर लगाने की वेगनर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलकृति है? तो 14 नंबर का बिल्कुल 14 नंबर का सी नंबर लगाने की बेथोलिथ हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चलिए निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के करोड़ से जाना जाता है? करोड़ से जाना 15 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की सीमा हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले मतलब आपका 16 नंबर की प्लेट वृत्तानिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितने लघु प्लेट हैं? लघु प्लेट कितने हैं? 16 नंबर का, 16 का सीधे आप लोगों को क्या हो जाएगा? तो 16 का बी नंबर लगा लेना यानी कि 3 है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 17 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक है जो खनिज नहीं है, 17 नंबर का। तो 17 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेना कि अब्रक हो जाएगा, ए नंबर। देखिए चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को जो कहते हैं कहता है पेट्रोलॉजी कहते हैं, बी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत से बीच से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है, सी नंबर लगा लेना है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 20 नंबर का बिल्कुल ए नंबर लगाने की कहता है
मैग्मा कहते हैं। ए नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर भारत से बहती है? उत्तर भारत से कौन सी नदी बहती है? तो 21 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लड़की, गंगा नदी बहती है, बी नंबर। देखिए ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? तो 22 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर लगाने की रासायनिक अपक्षय है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? 23 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को 23 का सी नंबर लगा लेने के श्रीलंका हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? 24 नंबर का बिल्कुल आप लोग यानी कि भूसंकलन हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 25 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगा लेने की राजस्थान हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिवालिक श्रीलंका का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? 26 नंबर का बिल्कुल 26 का सीधे यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ए नंबर। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नए जलोढ़ मिट्टी को 27 नंबर का बी नंबर लगा लेने की खादर कहते हैं, बी नंबर। चलिए अगले नंबर आपका 28 नंबर के निम्नलिखित में से कौन कहता है प्रायद्वीपीय भारत से सबसे बड़ी ऊंची चोटी है? तो 28 नंबर का बिल्कुल अपना यानी कि आइनी मूड़ी हो जाएगा, ए नंबर। देखिए 29 नंबर के निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है? 29 नंबर का बिल्कुल डी नंबर लगा लेने की हिंद महासागर हो जाएगा, बिल्कुल डी नंबर। कहता है गाज्र किस प्रकार की घाटी है? 30 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर यानी कि वी आकार की है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहता है गोखूर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोखूर झील। 31 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि नदी घाटी में हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस गैस में मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो 32 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लेना यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। कहता ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस। 33 नंबर का बिल्कुल बी नंबर लगा लेने की क्या जाएगा? समताप मंडल हो जाएगा। निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो 34 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर लगा लेने की झेलम हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन होता है निम्न में से कौन सा गंगा नदी का उद्गम स्थान है? 35 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को 35 का सी नंबर की गंगोत्री हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? 36 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को बी नंबर लगा लेने की ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो 37 नंबर का बिल्कुल डी नंबर लगाने की जबलपुर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला होता है आपका 38 नंबर के समान वायु दाब वाले स्थानों में मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बिल्कुल 38 नंबर का सीधे सी नंबर लगा लेना कि समदाब रेखा हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से शेयर कर दीजिए। चलिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को अपने यानी कि फ़ोन में आ जाना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आकर सिंपली आपको सर्च करना sabir.education.in, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख करके सीधे सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको देखिए नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, सीधे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए, और जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे प्यारे बच्चे, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लास आप लोगों का ठीक है यहाँ पे दिख जाएगा। क्लास 11th का यहाँ पे है एंड क्लास 12th का यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको क्लास 11th वाला भी फिलहाल हमें डाउनलोड करना है, क्लास 11th के ऑल सब्जेक्ट वाला डाउनलोड करना है। सिंपल इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए, यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे सारे ग्रुप्स का लिंक दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ से कर दीजिएगा डाउनलोड, तभी आपका आर्ट्स वाले का यानी कि ज्योग्राफी जो है ना आर्ट्स वाले का होता है। देखिए ये वाला आर्ट्स वाले का है, सेक्शन यहाँ पे बना हुआ लिखा हुआ भी होगा ऊपर, देखिए हेडलाइन में। तो आर्ट्स वाले का क्या डाउनलोड करना है? ज्योग्राफी डाउनलोड करना है। सीधे डाउनलोड पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, जैसे अब स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव पूरा का पूरा यानी कि क्वेश्चंस है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा लॉन्ग शॉट, और यहाँ पे सब्जेक्टिव का आपको डाउनलोड पीडीएफ पे सब्जेक्टिव का डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आपको हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं प्यारे बच्चे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन उसमें कहता है कटिबंधनीय कहता चक्रवात है? 39 नंबर का सीधे आप लोगों को 39 का क्या हो जाएगा? 39 का सी नंबर लाइन की क्या? वीली वीली हो जाएगा, बिल्कुल। 40 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन बादल का एक प्रकार है? बादल का एक प्रकार, तो 40 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगा लेना, यानी कि ए
तथा बी दोनों हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका निम्नलिखित में से किसने विश्व जल वर्गीकरण किया है? बिल्कुल 41 नंबर का सीधे आप लोगों को 41 का डी नंबर यानी कि कोपेन हो जाएगा। बिल्कुल डी नंबर। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन करता है आपका निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का श्रेणी में आता है? तो 42 नंबर का सीधे 42 का आपको डी नंबर लगा लेना है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करता है भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? 43 नंबर का बिल्कुल 43 का बी नंबर लगाने की शरद ऋतु में होती है, बी नंबर। चलिए अगला नंबर आपका 44 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? तो 44 नंबर का सीधे यानी कि सदाबहार वन हो जाएगा। बिल्कुल ए नंबर। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? बिल्कुल 45 नंबर का सीधे 45 का आपका ए नंबर की लू हो जाएगा। 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जल के गैसीय अवस्था में दर्शाता है? बिल्कुल 46 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की जल वाष्प हो जाएगा। बिल्कुल देखिए पृथ्वी में कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो बिल्कुल 47 नंबर का सीधे 47 का आपको सी नंबर लगा लेने की 71% ढका है। देखिए 48 नंबर निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है? तो 48 नंबर का सीधे बी नंबर लगा लेने की आइसलैंड हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर। चलिए 49 नंबर की सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान के निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? बिल्कुल 49 नंबर का सीधे 49 नंबर का सी नंबर लगाने की टर्की हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? 50 नंबर का सीधे 50 नंबर का आपको डी नंबर लगाने की अटलांटिक महासागर है। बिल्कुल इसका। चलिए आगे का क्वेश्चन बताने से पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर उसे शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे जाइए और पूरा का पूरा देख लीजिए, ठीक है, और डाउनलोड भी कर लीजिए जिस तरह से आपको बताएं हैं, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर। आज के इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।